नमस्कार। आपका महिंद्रा यूट्यूब चैनल सीकर में स्वागत है। मैं विनोद सैनी आपको एलजेब्रा की जो सीरीज चल रही है उसमें इसका तीसरा पार्ट आज अपन डिस्कस करेंगे। इसमें भाई हमने अभी तक जो सीरीज के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं उसके आगे जो कुछ अपने चैप्टर हैं जिसे कंसेप्ट कहते हैं, कंसेप्ट में कुछ ऐसी चीज़ें यूनिक कंसेप्ट हैं जिससे हमेशा एसएससी में क्वेश्चन आता है और आया हुआ है। हर बार उन कंसेप्टों में से क्वेश्चन आए हुए हैं जो मैंने पढ़ा दिया था, वो भी अच्छा कंसेप्ट थे। इससे आगे अपन डिस्कस करते हैं। आज इसकी सीरीज नंबर 3 है। आपका जिस प्रकार से यूट्यूब पे हमें प्यार मिल रहा है, आपका जिस प्रकार से व्यू आ रहा है, उस हिसाब से इसका हम आज मैं विनोद सैनी आपके साथ इसका तीसरा पार्ट डिस्कस करूंगा। आप इसको इसके कंसेप्ट को आराम से पढ़िएगा, देखिएगा, समझिएगा। इसके बाद में इसके क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। जो इसके एलजेब्रा में यूनिक कंसेप्ट हैं 5 7 10 जो भी हैं उसका आज अपन पूरा का निपटारा कर देंगे। ये सीरीज आपको कैसी लग रही है हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। और महिंद्राज पे चैनल पे आपके लिए ये बहुत अच्छी सीरीज चलाई गई है। आप इसका आनंद लीजिए और इसका आगे के जो कंसेप्ट आ रहे हैं उनके बारे में समझिए और हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको कैसा लगा है। एलजेब्रा की तीसरी सीरीज में आपका स्वागत है और मैं यहाँ आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सभी इन कंसेप्ट को अच्छे से देखिएगा। इसके बाद में जो मैं क्वेश्चन दूं उनको करिएगा। नहीं समझ में आ रहा, आराम से एक बार कंसेप्ट को समझ लीजिएगा। इसके बाद में आप क्वेश्चन अच्छे से कर पाओगे। ठीक है भाई, तो अपन स्टार्ट करते हैं एलजेब्रा की तीसरी सीरीज। पहला कंसेप्ट है जिसको अपन जीपी मेथड कहते हैं, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। तो एलजेब्रा का जो पहला कंसेप्ट है आज का भाई वो है फर्स्ट जीपी इन एलजेब्रा। इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, इन क्वेश्चनों को एलजेब्रा मेथड से कैसे करते हैं वो देखिएगा। आपको पता है मेरे भाई कि जब आर इक्वल 1 से बड़ा हो तो जो इसका एस एन होता है वो होता है भाई ए आर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। इसमें जो आर होता है वो होता है सार्व अनुपात, ए होता है फर्स्ट नंबर ऑफ टर्म होती है, एन होती है वो पदों की संख्या होती है। एन बराबर तो क्या होती है भाई, पदों की संख्या, जितने पद हैं उसकी संख्या होती है भाई। इसके बाद में ए होता है प्रथम पद, आर होता है सार्व अनुपात। तो देखिए इस कंसेप्ट पे आधारित आपको मैं क्वेश्चन करवाता हूं, देखिएगा भाई। और पूछा है ए का क्यूब प्लस 3/a इफ, ये दे रखा है भाई। और फाइंड क्या करना है अपन को, इसकी वैल्यू बतानी है। अब देखिएगा इसमें पहले अपन एलजेब्रा जो एलजेब्रा में जो जीपी सीरीज है उसके बारे में देखिए। तो पहला पद तो क्या हो गया, प्रथम पद। प्रथम पद हो गया भाई ए का क्यूब। सार्वनुपात कैसे निकालते हैं, सार्वनुपात निकालने के लिए हमेशा जो दूसरा पद है उसमें पहले पद का क्या दे दें, भाग दे दें। तो सार्वनुपात आ जाएगा भाई इसका। द्वितीय पद कितना है 3a स्क्वायर, इसमें किसका भाग दे दूं, ए का क्यूब का, कितना आ गया
3/a आ गया मेरे भाई। इसी प्रकार से n पदों की संख्या कितनी है, n बराबर कितने हैं भाई, 3 है, 1 2 3। ठीक है, अब इसको आगे अपन सोल्व करते हैं तो क्या होता है, एस एन बराबर होता है भाई ए आर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। इसके बाद में एक का वैल्यू कितनी है, एक का क्यूब है भाई, आर की वैल्यू कितनी है 3/a, और इसमें कितना आ गया, क्यूब आ गया। अब इसके बाद में 1, और यहाँ पे क्या आ गया 3/a माइनस वन। अब इसको अपन सोल्व करेंगे यहाँ पे, तो क्या आ रहा है मेरे भाई, ए का क्यूब, यहाँ पे कितना आ गया 27/a का क्यूब, फिर कितना आ गया -1, और यहाँ पे क्या आ गया, और ये किसके बराबर है, ये वैल्यू अपने पास एस एन की वैल्यू किसके बराबर दे रखी है, 1 के बराबर दे रखी है। तो ये किसके बराबर हो गई भाई, इसकी वैल्यू 1 के बराबर हो गई, और यहाँ पे क्या लिख दूं मैं 3/a माइनस वन। अब इसको अपन आगे सोल्व करते हैं, तो आपने ये लिख लिया होगा, तो मैं इसको मिटा देता हूं। तो देखिए भाई, इसमें अगर अपन इस एक को मल्टीप्लाई करें अंदर, तो कितना आ जाएगा 27 माइनस ए का क्यूब। अब इसके बाद में कितना आ गया 3/a माइनस वन, सॉरी -1 है, सही है। अब इसके बाद में देखो, अपन को वैल्यू पूछी थी ए का क्यूब प्लस 3/a। अब इसके बाद में ये कितना आ गया भाई, ये इधर जाके कितना हो गया 27 प्लस a कितना हो गया 28। तो इसका मतलब इससे अपने पास आंसर कितना आ गया 27 प्लस 1 28। इसी प्रकार से अपन इसके अलग अगले कंसेप्ट पे चलते हैं। जो अलग कंसेप्ट है इसका एलजेब्रा का, वो देखो भाई सेकंड कंसेप्ट। सेकंड कंसेप्ट में क्या दे रखा है कि आपको इस प्रकार से दिया हुआ होगा भाई, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी एक्स वाई, और आगे दिया होगा मेरे भाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर माइनस सी एक्स वाई। इस प्रकार से आगे जो आएगा इनसे बन के वो आएगा ए स्क्वायर एक्स की घात 4 प्लस बी स्क्वायर वाई की घात 4 प्लस 2ab माइनस सी स्क्वायर, और इसमें क्या आ जाएगा भाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब इसमें क्या रहेगा कि इफ यदि a बराबर b बराबर c बराबर 1 है, क्या है, अगर a बराबर b बराबर c बराबर 1 है, तो जो ये कंसेप्ट है भाई सेकंड वाला, ये क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर बन जाएगा, वाई स्क्वायर बन जाएगा प्लस एक्स वाई बनेगा। इसी प्रकार से एक्स स्क्वायर बनेगा, वाई स्क्वायर बनेगा, माइनस एक्स वाई बनेगा, और ये किसके बराबर आएगा भाई एक्स की घात 4 प्लस वाई की घात 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। इस कंसेप्ट पे आधारित बहुत क्वेश्चन एसएससी पूछता है। इसके क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं, इनका कैसे सॉल्यूशन होता है, क्वेश्चन देखिएगा भाई। ये कंसेप्ट है सेकंड। अब इसके क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन मैं लिखाऊं तो देखिए, एक्स की घात 4 प्लस वाई की घात 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर दे रखा है 49, और आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई बराबर दे रखा है भाई 7, और आपको वैल्यू पूछ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई की, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहा है। अब एक बात बताओ मेरे को, जब अपन ने ये देखा था कि इसमें इसका गुणनफल ये, एक तो ये और एक इससे आने वाला, एक इससे आने वाला, इसका मतलब 7 तो ये है, और क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई बराबर कितना दे रखा है मेरे भाई
49 दे रखा है। तो अपन को ये पता लगा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई बराबर कितना है भाई, 7 है। और अपन को ये दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई बराबर भी कितना है, 7। ये अपन ने फाइंड कर लिया और ये अपने पास पहले से था। अपन इसको अगर दो इक्वेशन है सोल्व करें तो ये कितना हो गया, 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 14। तो यहाँ से पता लगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना आ गया मेरे भाई, 7 आ गया। इसी प्रकार से इस कंसेप्ट पे बेस्ड हमेशा एसएससी किसी ना किसी शिफ्ट में क्वेश्चन पूछता आया है और पूछता रहेगा, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। आप इसको इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिएगा और फिर बाद में ये कंसेप्ट आप हमेशा के लिए भूलोगे कभी नहीं भाई, ठीक है। अब अगला कंसेप्ट है भाई तीसरा कंसेप्ट है वो ये है मेरे भाई कि अपने को इस प्रकार से दिया हुआ होगा a प्लस 1/a बराबर दे रखा है अपन को, एक मिनट, x प्लस 1/x बराबर दे रखा है a। इसी प्रकार से x माइनस 1/x बराबर दे रखा है b। और आगे देगा भाई कि y प्लस 1/y बराबर क्या दे रखा है m। और दे रखा होगा y माइनस 1/y बराबर दे रखा है n। अब इसके बाद में क्या पूछेगा, इसके दो रिजल्ट निकल के सामने आते हैं, वो देखिएगा। एक तो आता है भाई एक्स वाई प्लस 1/xy। इसका जो रिजल्ट होता है वो होता है क्या, am प्लस bn/2। और इसके बाद में एक रिजल्ट ये निकल के आता है भाई x/y प्लस y/x बराबर क्या आएगा, am माइनस bn/2। इस पे आधारित भी क्वेश्चन आते हैं। ये कंसेप्ट कैसे बनता है, ये कंसेप्ट इसलिए बनता है भाई, इस वाली टर्म को और इस वाली टर्म को, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लो। इसी प्रकार से इसको और इसको एक दूसरे से मल्टीप्लाई करके एक बार जोड़ दो और एक बार घटा दो, तो ये दोनों अपने पास मिल जाएंगे, ये दोनों कंसेप्ट मिल जाएंगे। इन पे क्वेश्चन आता है, वो देखो क्वेश्चन कैसे आता है। अब देखिए भाई, ऐसे दे रखा होगा x प्लस 1/x बराबर दे रखा है आपको 3। और एक दे रखा होगा y प्लस 1/y बराबर दे रखा है 4। और पूछ लेगा कि xy प्लस 1/xy बराबर क्या होगा। अब आप कहोगे कि सर इसमें माइनस का टर्म तो है ही नहीं। तो माइनस का टर्म भाई अगर कई बार दे देता एग्जामिनर, कई बार नहीं देता तब अपन क्या करेंगे कि ये प्लस वाला है, इसी से माइनस वाली टर्म डिफाइंड करेंगे, फाइंड करेंगे। तो देखो अपन को पता है कि अगर x प्लस 1/x बराबर 3 है और x माइनस 1/x चाहिए, तो वो कैसे आएगा भाई, यहाँ से x माइनस 1/x बराबर क्या आएगा, किसका, 3 का स्क्वायर माइनस 4 बराबर कितना आ गया, √5 आ गया। इसी प्रकार से अगर y का प्लस का दे रखा है, माइनस का चाहिए, तो कैसे आएगा, y 1/y बराबर क्या होता है कि 4 का स्क्वायर और माइनस 4, ये कितना आ गया भाई, 2√3 आ गया 12। और ये कितना आ गया, √5। अपने पास चारों वैल्यू हो गई। किस किस की हो गई, देखो ये वैल्यू हो गई प्लस वाले की, ये आ गई माइनस वाले की, ये हो गई प्लस वाले की, ये आ गई माइनस वाले की। अब इसकी वैल्यू होती क्या है वो देखो, एक्स वाई प्लस 1/xy बराबर क्या होता है मेरे भाई, कि am मतलब प्लस वालों को दोनों को मल्टीप्लाई, इसको और इसको, ये कितने हो गए भाई, 12 प्लस जो माइनस वाला है, माइनस वाला कौन सा हो गया, am/bn मतलब ये वाला और ये वाला। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा भाई, 2। और यहाँ पे रूट कितना आ गया, 15। क्योंकि √3 और √5 को अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो उनका रूट में 15 लिख सकते हैं। अब इसके बाद में ये कितना हो गया, यहाँ पे 2, तो कितना आ गया भाई, 6 प्लस
√15। इस कंसेप्ट का क्वेश्चन हो गया। इसी प्रकार से अपन तीसरे कंसेप्ट पे चलते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है भाई। ये एग्जाम में हमेशा आने की फुल प्रायोरिटी ऐसे कंसेप्ट की है। बहुत यूनिक कंसेप्ट है एलजेब्रा के, हमेशा एग्जाम में कभी ना कभी ये आए हुए क्वेश्चन है, आए हुए कंसेप्ट है। अगला कंसेप्ट है 4th नंबर का। इसमें क्या होता है मेरे भाई, इसमें कंसेप्ट नंबर 4, इसमें इस प्रकार से दिया हुआ होगा भाई, a+1/b बराबर क्या दे रखा है, m दे रखा है। और आगे दिया होगा b-1/c बराबर क्या दे रखा है, n दे रखा है। और आगे दिया होगा c-1/a बराबर क्या दे रखा है, p दे रखा है। और आपको पूछेगा क्या, इससे कंसेप्ट से बनता क्या है भाई, इस कंसेप्ट से बनता है वो देखिए, a/1/a/b/c। अब इसमें क्या होता है, पहले तो इनको तीनों को मल्टीप्लाई, m × n × p। अब अगर यहां माइनस है, यहां माइनस है, तो ये क्या करेंगे, जुड़ जाएंगे। कैसे, m+n+p। ये बहुत यूनिक कंसेप्ट है। अगर यहां माइनस का दे रखा है तो, और इसी कंसेप्ट में अपन एक और जोड़ लेते हैं भाई, a+1/b बराबर क्या है, m है। b+1/c बराबर क्या है, n है। और c+1/a बराबर क्या है, p है। और इस कंसेप्ट से निकल के आएगा भाई a/b/c+1/a/b/c। इसका मत ये होता है m+n+p। अगर यहां प्लस है तो यहां माइनस आता है, अगर यहां माइनस है तो यहां प्लस आता है, और यहां अगर प्लस है तो यहां माइनस आता है। इसके आधारित अब एक क्वेश्चन देखिए भाई, a1/b बराबर दे रखा है भाई 2, और आगे दे रखा है b-1/c बराबर दे रखा है 3, और c-1/a बराबर दे रखा है 4। और आपको पूछा है भाई a b c की वैल्यू, क्या पूछा है, a b और c की वैल्यू पूछा है। इसमें क्या करना है मेरे भाई, अपन को पता है कि इस कंसेप्ट से क्या आता है, ABC-1/ABC बराबर क्या आएगा भाई, इन तीनों का मल्टीपल। इन तीनों का मल्टीपल कितना हो गया, 12, 12 से 2 से मल्टीप्लाई किए तो 24, तो 24। अब इसके बाद में ये प्लस होके जुड़ जाएंगे कितने, ये हो गए भाई 5, और ये कितने हो गए 9। 24 और 9 कितने हो गए भाई, 33 हो गए। अब एक चीज बताओ, जब x-1/x बराबर ये वैल्यू दे रखी है अपने पास 33, और x+1/x चाहिए, तो कैसे निकालें, अपन इसको ऐसे भी निकालें, ABC+1/ABC निकालें इसी से, तो क्या निकाल सकते हैं भाई, इस 33 का क्या कर दें, स्क्वायर कर दें, और उसमें क्या जोड़ दें, 4 जोड़ दें, तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, इसका स्क्वायर कितना होता है, 1089। और इसमें कितने जोड़े, 4, तो ये कितना हो गया भाई, 1093। अब अपने पास दो वैल्यू आ गई, क्या, a/b/c+1/a/b/c, तो कितना आ गया, 1093 रूट का। और एक आ गया a/b/c-1/a/b/c बराबर कितना आ गया भाई, 33। अब इससे अपन इसको कैंसिल कर देंगे तो 2abc बचेगा, वो कितना बचा, 33 प्लस √1093। तो यहाँ से कितना आ गया, 33 प्लस √1093/2, जो अपनी क्या है, ABC की वैल्यू है। कंसेप्ट नंबर 4 बहुत अच्छा कंसेप्ट है, ये मेंस में बहुत बार पूछा गया है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आना चाहिए। अब अपन अगले कंसेप्ट पे चलते हैं, वो देखिए, कंसेप्ट नंबर 5।
इसमें है भाई कि अगर आपको आपने ये तो पढ़ ही रखा होगा कि ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब माइनस 3 ABC बराबर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस AB माइनस BC और माइनस CA। ठीक है। अब एक चीज मेरे को ये बताना भाई कि मैं ए को स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस CA को क्या लिख सकता हूँ। इसको मैं लिख सकता हूँ भाई 1/2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है। इस वाली चीज को मैं ये लिख सकता हूं भाई। और इसके बाद में मैं एक और चीज लिख सकता हूं। देखो इसी को ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी। अब इसके बाद में ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर और इसमें 3 क्या, AB प्लस BC प्लस CA। भाई ये फॉर्मूला हमेशा जब अपन को अलग अलग वैल्यू दे रखी हो उस हिसाब से लगाना है। जब अगर इस प्रकार से कोई वैल्यू दे रखी हो तो ये लगाएंगे, जब कभी इस प्रकार से कोई वैल्यू दे रखी हो तो ये लगा देंगे, और कभी इस प्रकार से वैल्यू दे रखी हो तो ये लगा देंगे। अब एक क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं, वो देखिएगा भाई। आपको दे रखा है मेरे भाई ए बराबर 200, बी बराबर दे रखा है 201 और सी बराबर दे रखा है 202। और आपको पूछा है कि ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब माइनस 3ABC ये बताना है। अब इसको बताने के लिए भाई अपने पास अगर वैसे क्यूब करें तो अपना एक ही क्वेश्चन हो पाएगा। इससे ज्यादा पेपर में एक इस क्वेश्चन के अलावा अगला क्वेश्चन आप छू भी नहीं पाओगे, इतना बड़ा है। तो इसके लिए क्या करें कि अपने पास नंबर 2 वाला जो फॉर्मूला था, नंबर 2 वाला जो फॉर्मूला था अपने पास ये वाला अपन उसमें लगाएंगे और बाद में इस क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे। तो देखिए भाई अपने पास ये दे रखा है, इसके बराबर क्या होता है भाई, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब माइनस 3ABC बराबर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी। अब इसके बाद में यहाँ आता है 1/2 और आता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। अब अपने पास इसमें रखें ABC की वैल्यू ये कितने हैं, 600, 200 200 200 तीन बार जोड़ लिया 600 हो गए। इनमें ऐड कितने करने हैं, 3, तो कितने हो गए भाई 603। इस क्लास का मतलब ये नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट समझना, इसके साथ में ये भी है जो आप कैलकुलेशन करते हो हमेशा ध्यान रखो कैलकुलेशन जितनी फास्ट करनी है उतनी, जितनी फास्ट कर सकते हो उतनी फास्ट करो, क्योंकि सिलेक्शन अपना तभी हो पाएगा जब अपने को सारी चीज अच्छे से आती हो, कंसेप्ट के साथ में कैलकुलेशन स्पीड भी अच्छी हो, हर चीज में अपन को पारंगत होना है। इसलिए आप कभी भी जोड़ो तो डायरेक्ट जोड़ो, तो कैसे जोड़ोगे, इसको ऐसे लिखोगे नहीं 3 ये नहीं, पहले जो पूरा पूरा टर्म है जैसे 200 वाला पूरा है 200 को जोड़ लिया, इसके बाद में ये 3 ऐड कर दिए, कितने हो गए भाई 203। अब इसके बाद में 1/2। अब देखो ए माइनस बी में कितना बच रहा है, एक का स्क्वायर माइनस बचे तो भी स्क्वायर में प्लस ही आएगा तो 1 आ गया। इसी प्रकार से बी माइनस सी में भी 1 बच रहा है, और क्या सी माइनस ए में कितना बच रहा है, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, तो ये कितने हो गए 6। अब देखो 603। अब इसके बाद में ये 6 हुए, 6 को 2 से यहीं काट लो, कितने हो गए 3, और 3 को इससे मल्टीप्लाई कर लो, कितने आ गए भाई 1809 आ गए।
ये क्या आ गया भाई, इसका आंसर आ गया। इसी प्रकार से जो अन्य दो फॉर्मूले हैं उनको यूज भी अपन यहाँ करते हैं। देखो, दे रखा है भाई a प्लस बी प्लस सी बराबर 4, और आपको ये दे रखा है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर। ये दे रखा है भाई 12। कितना दे रखा है? 12 दे रखा है। और पूछा क्या है कि a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब माइनस 3abc, इसकी वैल्यू बतानी है। अब देखो कौन सा फॉर्मूला लगाएं, कौन सा फॉर्मूला लगाएं कि अपने को ये चीज यहां मिले। फर्स्ट वाला फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि इसमें a का स्क्वायर, b का स्क्वायर और इसकी c का स्क्वायर की वैल्यू है। तो देखो, अपने को एक पता है, अगर मैं इसका होल स्क्वायर कर दूं, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कर दूं, और यहाँ पे कितना लिख दूं भाई 16। इसका स्क्वायर क्या हुआ? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए, और ये कितना हो गया भाई 16 हो गया। अगर यहाँ पे वैल्यू कितनी दे रखी है 12, यहाँ पे प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर कितना हो गया 16। तो यहाँ पे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर कितना हो गया? ये 12 आके 4, फिर यहाँ पे कितना हो गया भाई 2। अपने पास ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, सी की स्क्वायर की वैल्यू आ गई। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू आ गई, तो अपन उसमें रख देंगे। तो इसके बराबर क्या होता है भाई? ए प्लस बी प्लस सी, इसके साथ में एक मतलब ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो देखो इसका स्क्वायर की वैल्यू कितनी दे रखी है 12, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 2, और यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 4। तो 4 इंटू 10, ये कितने आ गए भाई 40 आ गए। इसी प्रकार से अपन तीसरा वाला फॉर्मूले में भी कई बार यूज करवाएगा, अपन यूज कर सकते हैं। और अब अपन चलते हैं अगले कंसेप्ट की ओर, जिसका नाम है कंसेप्ट नंबर 5। इसमें क्या दे रखा है भाई? अभी तक अपन ने एक्स की क्यूब करे, स्क्वायर करे, उनकी वैल्यू निकाली। इसमें क्या दिया हुआ होगा कि आपको एक अलग से कोई टर्म दी हुई होगी, और उसके बाद में अपना जो अगला पूछेगा उसका स्क्वायर कैसे कर। देखो ऐसे दे देगा भाई कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर कितना है 43 है, और यहाँ पे दे देगा एक्स प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 1/x प्लस 7 का स्क्वायर। अब इससे ये निकालना है, इससे ये निकालना है। इसके लिए क्या करें कि ये आ जाए? तो इसके लिए भाई अपन ये करते हैं कि x प्लस 7 बराबर को क्या मान लूं मैं, एक t मान लूं। x प्लस 7 बराबर क्या मान लिया? t मान लिया। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई? t माइनस 7 आ गई। और ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो। तो पुट करो t माइनस 7 का होल स्क्वायर है, फिर प्लस t माइनस 7 है, और आगे कितना है 43 है। इसका स्क्वायर कितना हो गया? t का स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14t प्लस आगे कितना t, आगे कितना है भाई 7 है, बराबर कितना है 43 है। अब एक चीज बताओ मेरे को, ये कितने हो गए भाई? ये कितने हो गए? अब देखो यहाँ पे टी का स्क्वायर है। अब आगे यहाँ पे अपन चलेंगे तो ये कितने हो गए 40, और मैं इधर लाऊं इसको, तो ये कितने हो गए भाई 40 हो गए, माइनस कितना हो गया 14t। अब 14t प्लस का t, और बराबर कितने हो गए 43। अब इसी प्रकार से अपन इसको देखते हैं, तो ये कितना हो गया टी का स्क्वायर।
अब ये इधर गया तो ये -3 बचे। अब इसके बाद में यहाँ पे कितने बचे, -13 टी बचा। समझ में आया? अब इसके बराबर कितना दे रखा है भाई, 0 आ गया। ये 9 है भाई यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या बच गया, टी अगर अपन कॉमन लेंगे तो क्या आ गया, टी -3/टी। और आगे कितना बच गया भाई, यहाँ पे 13 लिख दूं, 13 टी लिख दिया। अब टी से ये टी कैंसिल हुआ, बचा क्या, T-3/टी बराबर कितना, 13। अब अपन को क्या करना है कि टी का स्क्वायर और +9 x+7, 9/x+7, इसका क्या कर दूं मैं, स्क्वायर कर दूं। तो भाई इसका स्क्वायर करो, यही स्क्वायर कर देते हैं इसका। इसका स्क्वायर करेंगे तो आगे आएगा भाई T-1, 3/टी बराबर कितना है भाई, 13 है। ठीक है। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा टी का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, 9 - टी का स्क्वायर। अब आगे कितना आएगा, -3 × 2, फिर टी से टी कैंसिल हो जाएगा, बराबर T/टी बराबर ये कितना हो गया, 169 हो गया। यहाँ से टी से टी कैंसिल हो गया, T² + 9/T² बराबर कितना आ गया, ये 6। 169 में से 6 और जोड़ो तो कितना आ गया, 175। आंसर कितना आ गया, 175। ये कंसेप्ट पे क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद में अपन एलजेब्रा के अगले कंसेप्ट पे चलते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कंसेप्ट नंबर 6। इसमें क्या करना है भाई, इसमें इस प्रकार से क्वेश्चन दिया हुआ आएगा, देखो, √3/3 आएगा x+y³ -2√2x−y³। इसके बराबर दिया हुआ आएगा भाई √3 प्लस सॉरी √3 -√2x, फिर प्लस √3 प्लस √2y, आगे दिया हुआ आएगा ax² प्लस by² और प्लस cxy। और पूछेगा भाई a + b - c का होल स्क्वायर। ये इतना अच्छा कंसेप्ट है भाई, इस पे सबसे ज़्यादा एसएससी में आज तक क्वेश्चन आए हुए हैं। ये क्या कर रहा है भाई कि ये दे रखा है, ये दे रखा है। अब अपन अगर इस पूरे को अल्फा मान लूँ मैं, इस पूरे को, और इसको क्या मान लूँ भाई, पूरे को बीटा, तो एक चीज ये तो समझ में आ गई कि ये क्या है, अल्फा का क्यूब है और बीटा का क्यूब है। अल्फा का क्यूब है और बीटा का क्यूब है। अब अगर अपन ए का क्यूब बी का क्यूब के हिसाब से देखें तो इसको क्या लिख दे, अल्फा प्लस बीटा। अब आगे क्या लिखें, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर और माइनस क्या, अल्फा और बीटा। और सॉरी ये माइनस है ना, सॉरी, अल्फा माइनस बीटा और ये प्लस हो गया। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, कभी भी जो ये दे रखा है इस वाली वैल्यू को सोल्व कभी नहीं करते। अपन को सोल्व करना है वो क्या है, पहले तो अल्फा की वैल्यू क्या है, इसमें अल्फा की वैल्यू, अल्फा का क्यूब है ये बीटा का क्यूब है, तो अल्फा बराबर क्या आ गया,
√3x+y, और बीटा बराबर क्या ले लिया भाई, √2x-y। समझ में आ गया, √2x-y। ठीक है भाई। अब देखो इसमें क्या करना है, जब अपन इसका अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा लिखेंगे तो ये वाली टर्म आ जाएगी, ये पूरी आ जाएगी। तो इसको कभी भी नहीं लिखना होता है एग्जाम में। एग्जाम में लिखना होता है डायरेक्ट एक का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर, वाई का स्क्वायर, ये वाली टर्म। मतलब अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये वाली टर्म लिखो। अल्फा प्लस बीटा, अगर यहाँ पे ए बी अगर कोई टर्म पूछता, जो टर्म पूछ रखा है उस वाले कंसेप्ट पे ही काम करना है। आगे वाला कंसेप्ट हमेशा सेम रहता है, इसको अपन प्रूव करके भी देखेंगे तो सेम ही आएगा। इसमें कभी भी ऐसा नहीं देता वो कि अलग अलग, कभी नहीं देता कि आप बोलो कि सर ऐसा नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। हमेशा वो एक ये यूनिक कंसेप्ट है, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ये इधर उधर कभी नहीं होंगे। अब देखिए भाई, इसमें जब अपन ने ये देखा कि अल्फा का क्यूब माइनस बीटा का क्यूब बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा। अब इसमें क्या, अपने पास अल्फा की जो वैल्यू है इसमें रखे तो वो तो सेम आ जाएगी। इसमें करना है तो देखो, इसमें √3x+y का होल स्क्वायर, यही था, ऐसे कर लो इसको, होल स्क्वायर। इसके बाद में बीटा, ये कितना हो गया, √2x-y का होल स्क्वायर। अब आगे क्या है, √3 अल्फा x-x+y, और आगे क्या लिखूं, √2x-y। अब देखो इसका स्क्वायर करें तो क्या आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये कितना आ गया, 3, आगे क्या आएगा, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 2xy। इसी प्रकार से इसका भी स्क्वायर करूँ तो ये कितना आएगा भाई, ये आएगा 2, और आगे क्या आएगा, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस 2xy, और आगे कितना आ जाएगा भाई, रूट का 6, और क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर की टर्म को एक जगह लिख लो, वाई स्क्वायर की टर्म को एक जगह लिख लो, और एक्स वाई वाली टर्म को एक जगह लिख लो। एक्स स्क्वायर की में गुणांक देखो, ये 3 है, ये 2 है, और ये कितना है, 6 है। तो कितना हो गया भाई, 5 प्लस √6, क्या आ गया, एक्स स्क्वायर का गुणांक आ गया, क्योंकि ये कितना, 2 और 3 तो पूरा, और √6 वाला ये आ गया। इसी प्रकार से वाई स्क्वायर के गुणांकित करें अपन तो ये कितने हो गए, 3, ये कितने हो गए, 2, 5, और इसमें क्या आ गया, माइनस। तो अपन यहाँ लिख दें क्या, 5 माइनस √6, और यहाँ पे क्या आ गया, वाई स्क्वायर आ गया। अब इसके बाद में अपने पास किसकी गुणांक की तुलना करनी है, वो है एक्स वाई की। ये कितने हो गए भाई, ये हो गए 6, और ये कितने हो गए, 4। तो किसके बचे, प्लस के 2xy, 2xy बचा। अब एक बात बताओ, ये दे रखा था अपने पास कि a एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी एक्स वाई। अब इससे गुणांक की तुलना करेंगे अपन तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 5 प्लस √6, क्योंकि पहली वाली टर्म तो कैंसिल हो जाएगी, पहली वाली में कोई दिक्कत नहीं है, पहली वाली आप करोगे सेम आएगा, उसमें कोई इश्यू नहीं है। अब a बराबर b बराबर कितना आया, 5 माइनस √6, और c बराबर कितना आया मेरे भाई, 2। देखो इसमें ये आया, इसमें ये आया, और इसमें ये आया। अब इसके बाद में पूछा क्या है, a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर पूछा था। तो इसका a बराबर क्या आ गया, a बराबर कितना आया, 5 प्लस √6, फिर प्लस 5 माइनस √6, और आगे कितना है भाई, इसमें 2 सी की वैल्यू, इससे ये कैंसिल हो गया, इसमें कितना आया, 10, ये -2 का होल स्क्वायर बराबर कितना आया, 64। 8 आ गया, 8 का स्क्वायर कितना हो गया,
64 हो गया। इसी प्रकार से एलजेब्रा का एक और अच्छा कंसेप्ट है, कंसेप्ट नंबर 7। इसमें क्या पूछेगा भाई, इसमें भी इसी प्रकार से कोई वैल्यू पूछेगा, देखिए ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर बराबर 12, ए प्लस बी माइनस सी, 2c कर लो इसको। और आपको इस प्रकार से दिया हुआ होगा और आपको पूछेगा कि ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू बताओ, और यहाँ पे प्लस का है 216। क्वेश्चन क्या है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 216 बराबर क्या दे रखा है, 12 ए प्लस बी माइनस 2c, और वैल्यू किसकी पूछ रहा है, ए प्लस बी प्लस सी की। इसकी वैल्यू डायरेक्ट कैसे निकालते हैं वो देखिए। देखिए भाई, ये दे रखा है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 216 बराबर, यहाँ पे दो रखो हमेशा बाहर, और अंदर दो के अलावा जितने भी टर्म हो, दो नहीं हो तो कैसे भी दो बनाने हैं, ऊपर नीचे गुणा भाग करके दो होने चाहिए। दो के बाद में बचा हुआ 6a प्लस 6b माइनस का कितना हुआ, ये हुआ 12c। अब ये टर्म की अपन तुलना करते हैं कि इस वाली टर्म की तुलना इससे, मतलब ए स्क्वायर बराबर कितना 6a, बी स्क्वायर बराबर कितना 6b, और सी स्क्वायर बराबर कितना माइनस का 12c। अब यहाँ से अपन देखें तो एक ए से कैंसिल हो गया, ए बराबर कितना आ गया भाई 6, बी बराबर कितना आ गया 1 बचा, तो कितना आ गया 6, सी बराबर कितना आ गया माइनस का 12। अब यहाँ पे अपन को क्या पूछा है, ए प्लस बी प्लस सी पूछा है भाई, तो ये पूछा है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आ गया 6 प्लस 6 माइनस 12 मतलब 0। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। इसमें क्या करना है, पहले आगे दो ले लो, दो के बाद में जितना वह गुणांक उसका बच रहा है गुणांक, उसको अंदर कर लो, अंदर के बाद में इसकी इस प्रकार से तुलना करके निकाल लो। आज की क्लास में इतना ही। ये बहुत बेहतरीन से कंसेप्ट कंप्लीट हुए। मैं आप आपको एडवांस की अगली सीरीज लेके अगले वीक में फिर से आऊँगा। आपसे निवेदन है कि आप इनके सारे कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ें और इनको एक कॉपी और पेन लेके सारे कंसेप्ट को नोट कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं। जब तक अपन फिर मिलेंगे, तो के लिए बाय।